अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी कैंपेन जारी है और टारगेटेड कैटेगरीज से बड़ी तादाद में लोग हेल्थ सेंटर्स आ रहे हैं। कोरोना की नई किस्म के फैलाव से आलमी सतह पर खौफ का माहौल है, जबकि मुतादिद मुल्कों में कल से वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज हो रहा है। और यमन में नई हुकूमत ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। उधर हफ्तर की धमकियों के बाद तुर्की के वजीर दिफा ने लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलुस का दौरा किया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में कोरोना के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी कैंपेन जारी है और टारगेटेड कैटेगरीज के अफराद बिलखुसूस हेल्थ सेक्टर्स के अफसरान वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में मुतय्यना मकामात पर आ रहे हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में मौदी अमराज के सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने वैक्सीनेशन का पहला डोज लेने के बाद कहा कि नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने का बेहतरीन तरीका वैक्सीनेशन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये वैक्सीन महफूज और कारगर है। वैक्सीनेशन कैंपेन के साथ साथ मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की तादाद में भी रोज अफजू इजाफा हो रहा है और मजीद 145 कन्फर्म्ड पेशेंट्स की सेहतियाबी के बाद इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,40,687 हो गई है, जबकि 169 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। दुनिया के कई मुल्कों में कल इतवार से कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज किया जा रहा है। सल्तनत ओमान और यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक कल से फाइजर बायोटेक कंपनियों की तैयार करदा वैक्सीन लगाना शुरू कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 80 मिलियन तक जा पहुंची है और बरतानिया में पाई गई वायरस की नई किस्म के बाद आलमी सतह पर एक तरह का खौफ पाया जाता है। इसी खौफ के नतीजे में कई मुल्कों में लॉकडाउन और मजीद एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। अफगानिस्तान से आने वाली इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए 3 धमाकों में 2 पुलिस एहलकार हलाक और एक आम शहरी जख्मी हो गया है। दरियासना अफगान कौमी मुसालहत कमेटी के सरबराह जनाब अब्दुल्ला ने हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकर्ररा तारीख यानी 5 जनवरी 2021 को शुरू करने का मुतालबा किया है। कतर की इंसानी खिदमात का सिलसिला जारी है और इस ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर और फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की बहबूद के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा ने सर्दियों का मुकाबला करने के लिए फ़लस्तीनी शहरियों की इमदाद के लिए एक मुश्तरका कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन का स्लोगन है खुद ही अनमोल है। इस कैंपेन का मकसद सर्दी के मौसम में इमदादी मंसूबों को पूरा करने के लिए $10 लाख से ज्यादा अतिया जमा करना है। फ़लस्तीन से ही आमदा एक और खबर के मुताबिक इस्राएली जंगी तैयारों ने गज़ा के बाज़ मकामात पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गए हैं और इन मकामात पर मादी नुकसान भी हुआ है। यमन की नई काबीना ने सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी के सामने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हुई। नई काबीना में शिमाली और जनूबी यमन के नुमाइंदों को बराबरी की सतह पर जगह दी गई है ताकि जनूब की अबूरी काउंसिल और यमन की आईनी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात को खत्म किया जा सके। तुर्की के वजीर दिफा जनाब खलूसी अक्कार एक आला सतही फौजी वफ्द की क़यादत करते हुए लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलुस पहुंचे हैं। तुर्क अहलकार का ये दौरा
ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتر کی جانب سے لیبیا میں موجود ترک فوجی دستوں کے متعلق دھمکیوں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ جنرل حفتر نے ایک نئی جنگ شروع کرنے کا اندیا دیا تھا۔ ترک وزیر دفاع کی موجودگی میں لیبیا کے وفاقی فوجی دستوں کے نئے دستے کی پاسنگ آؤٹ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ دریں اثنا لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹنگ کمیشن نے وفاقی حکومت اور جنرل حفتر کی فورسز کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے 48 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں کرفیو اور سول ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس شہر میں کل ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ نیشویل ایئرپورٹ سے پروازوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ FBI کی قیادت میں اس واقعے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس نے دھماکے کی جگہ سے انسانی چیتھڑے ملنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دھماکہ ایک بڑے ٹرک کے ذریعے کیا گیا تھا۔ دنیا کے بڑے تجارتی گروپوں میں سے ایک سے اخراج کے 5 دن قبل برطانیہ نے یورپی یونین کے ساتھ طے پانے والے تجارتی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس معاہدے پر پرسوں پیر کے دن دستخط کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ برطانیہ کی شہنشاہیت کے خاتمے کے بعد سے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ بریگزٹ کے بعد برطانوی شہریوں کو کئی نئے چیلنجوں اور تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں نامعلوم مسلح حملہ آوروں کے حملے میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے دستے کے 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ اس ملک میں کل اتوار کو صدارتی اور پارلیمانی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دریں اثنا سرکاری فوج اور باغیوں کے درمیان عارضی فائر بندی ٹوٹنے کے بعد لڑائی جاری ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی سب سے بڑی کیمپین جاری ہے اور ٹارگیٹڈ کیٹیگریز سے بڑی تعداد میں لوگ ہیلتھ سینٹرز آ رہے ہیں۔ کورونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے عالمی سطح پر خوف کا ماحول ہے، جبکہ متعدد ملکوں میں کل اتوار سے ویکسینیشن کیمپین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یمن کی نئی حکومت نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ ریٹائرڈ جنرل حفتر کی دھمکیوں کے بعد ترکی کے وزیر دفاع نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کا دورہ کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔